में ये 10 मार्क्स के लिए पूछा था। 10 मार्क्स के लिए 2 स्कीम पूछी थी उसने, एक पूछा था पीएम विश्वकर्मा योजना और दूसरी पूछी थी स्वामित्व स्कीम। ओके, तो ये 5 मार्क्स के लिए होगी ना, तो फिर आपको डेटा तो पता होना चाहिए कि पीएम विश्वकर्मा क्या क्या चीज़ें लिखना है करके। तो ये स्कीम क्यों लॉन्च की थी? तो देखिए, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में वर्कफोर्स है, वो जो सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स है, वो बेसिकली आर्टिशंस और क्राफ्ट्स पीपल लोगों से भरा गया है, जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम उसको काउंट करते हैं। और इनके पास स्किल्स होती हैं, आपको पता है, फॉर एग्जांपल चप्पल बनाने के लिए भी कुछ स्किल लगती है, बर्तन बनाने के लिए भी कुछ स्किल लगती है, ठीक है। और ये जो स्किल्स होती है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये जो आर्टिशंस है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कोई आईडी बोलिए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनके पास है नहीं कि हम विश्वकर्मी हैं करके। तो ये स्कीम इसीलिए है कि ये जो आर्टिशंस है हम उनको स्किल असेस करेंगे, स्किल टेस्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी दी जाएगी, इसके बेसिस के ऊपर वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। उस लोन में वो टूल किट हो गया, वो वाली चीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हम नीचे देखने वाले हैं। सो इसी के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी गई है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं थोड़ा लाइन बाय लाइन। तो पहला क्वेश्चन का आएगा कि ये स्कीम किसके अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत है। ओके, पहला क्वेश्चन ये देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है उसकी, नीचे देखा एम्पावरिंग ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, बराबर है। कब लॉन्च करी गई थी? तो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको ऑनर करते हुए? तो ऑनर पॉटर अनीता प्रजापति ऑफ मध्य प्रदेश एट ए लॉन्च इवेंट। उन्होंने टैगलाइन भी लॉन्च की है, लोगो भी लॉन्च किया और पोर्टल भी लॉन्च किया, मतलब वेबसाइट भी लॉन्च की। टैगलाइन का नाम क्या है? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोगो है पीएम विश्वकर्मा सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। यहाँ पे इसका लोगो भी है। देखिए यहाँ पे बोर्ड बनाने का चप्पू है, बराबर। यहाँ पे आरी है, यहाँ पे स्केल्स है, यहाँ पे हथौड़ा है, यहाँ पे पाना है, ठीक है। सो बेसिकली जो कुछ टूल्स लगते हैं आर्टिशंस को या फिर हैंडीक्राफ्ट पर्सनस को, ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लोगो में मेंशन करी हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब स्टेट और सेंटर में कोई भी डिवीजन नहीं है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो खर्चा है वो कौन उठाती है? वो सरकार उठाती है। और कितना खर्चा करने वाले हैं? वो 13,000 करोड़ का आउटले इसको दिया गया है। अभी एग्जैक्टली ये इससे क्या करने वाले हैं? ये पैसा किस लिए है? इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या? ये विश्वकर्मी को लोन दे देना, ठीक है। ये होता है आउटले। मतलब इस स्कीम के लिए 13,000 रुपये डेडिकेट किए गए हैं। ये स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करेगी? तो जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत डीएफएस आएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री ये तो पूरा इंप्लीमेंट करेगी, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट क्या काम करेगी? ये जो आर्टिशंस है ना, उनका स्किल असेस करेगी, उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट देगी। अगर पता चलेगा उनको कि इसको स्किल की और ज़रूरत है तो उनको बेसिक या फिर एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये काम रहेगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। और ये डीएफएस का या फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का काम क्या रहेगा? तो लोन देने वाली चीज़ें ये वाली मंत्रालय देखेगा, ये डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो एमएसएमई वाली मिनिस्ट्री है। और यहाँ पे फोकल पॉइंट कौन रहेगा? जो कुछ सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एमएसएमई, ये इनके फोकल पॉइंट रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये स्कीम कितने साल के लिए इंप्लीमेंट करी जा रही है? तो 5 साल के लिए। कब लॉन्च करी गई थी? 2023 में। तो 5 साल देखिए 2028 तक, तो अप टू 27-28 तक ये स्कीम चलती रहेगी। इसके लिए आउटले कितना है? 13,000 करोड़ का। अभी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये वाले स्कीम के? इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना दिया है, क्योंकि देखिए ना डिस्क्रिप्टिव में आया था वो, तो फिर कैसे याद रखा जाएगा? तो RST सिम, RST मतलब क्या है? रिकग्निशन देना है। S मतलब स्किल का अपग्रेडेशन होना चाहिए आर्टिशंस का। T मतलब टूल्स उनको मिलेंगे, टूल किट मिलेगी। C मतलब कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलेगा, C फॉर क्रेडिट लोन मिलेगा। I मतलब इंसेंटिव मिलेगा, किसके लिए? डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। M मतलब मार्केट का एक्सेस या फिर मार्केट का लिंकेज मिलेगा। ये उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला, टू एनेबल रिकग्निशन ऑफ आर्टिशन एंड क्राफ्ट्स पीपल। उसके बाद स्किल अपग्रेडेशन प्रोवाइड करना, टूल्स उनको प्रोवाइड करना, एडवांस वाले, मॉडर्न वाले। क्रेडिट एक्सेस रहेगा उनको, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा और इंसेंटिव मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर वो कर रहे हैं। तो जैसे फ़ोनपे, यूपीआई वाली चीज़ें अगर वो करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए और मार्केट लिंकेज भी उनको मिलेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करता है, मतलब गांव में नहीं, सिर्फ रूरल एरियाज़ में भी ये चीज़ें है। SC ST OBC वालों को भी ये कवर करता है। अभी ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है टारगेट।
तो पहले साल में 5 लाख फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। ऐसे करके करके 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 30 लाख फैमिलीज़ को 5 ईयर्स तक ये टारगेट करेंगे, मतलब बाय 27-28। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी फैमिलीज टू बी कवर्ड बाय 27-28, तो 30 लाख फैमिलीज टू बी कवर्ड इन बाय 27-28। तो जो आर्टिशियंस और हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन रहेंगे वो कौन से ट्रेड से रहने चाहिए, तो 18 ट्रेड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इन वाले कारागिरों को हम मदद करेंगे, इन वाले विश्वकर्मी को हम मदद करेंगे। विश्वकर्मा क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि विश्वकर्मा का मतलब होता है आर्किटेक्ट, गॉड ऑफ आर्किटेक्ट। आपको अगर याद होगा तो श्री कृष्ण जी के जो परम मित्र थे सुदामा जी, ठीक है, उनका घर या फिर उनके जो गांव के सारे घर का जो बनाने का काम किया था वो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। सो बेसिकली ही इज़ एन आर्किटेक्ट, तो इसी के हिसाब से ये नाम दिया गया है। तो ये 18 ट्रेड एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो पहला है वुड बेस्ड, जैसे कारपेंटर सुतार को ये फैसिलिटी मिलेगी। जो बोर्ड बना रहा है बराबर फिशिंग के लिए उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। सोनार को भी ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। सोनार तो ऑलरेडी अमीर होते हैं लेकिन फिर भी उनको फैसिलिटी है। जो कुछ आर्किटेक्ट वाले लोग हैं जैसे मिस्त्री हो गया, ठीक है, मेसन वाले जो प्लास्टर करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, बराबर ये वाली चीज़ें जो देखने में हमको मज़ा आता है। उसके बाद आयरन बेस्ड या फिर मेटल बेस्ड या फिर स्टोन बेस्ड वाले आर्टिशियन, जैसे आर्मरर हो गया या फिर लोहार हो गया, बराबर ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ हो गया जो ताला बनाता है, स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार या फिर स्टोन कार्वर या फिर स्टोन ब्रेकर जो मूर्ति बनाते हैं, गणपति की मूर्ति हो गया, देवी की मूर्ति बनाना हो गया, ठीक है, इनको भी लोन मिलेगा। उसके साथ साथ जो बर्तन बनाता है लेकिन कैसे, मिट्टी के, तो पॉटर कुम्हार ये भी कवर्ड है। यहाँ पे चर्मकार भी कवर्ड है, जैसे कॉबलर जिसको चप्पल बनाना है, जूते बनाना है या फिर बेल्ट बनाना है, मतलब चमड़े वाली चीज़ें जो बनाता है कारागिर वो भी कवर्ड है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो बास्केट बनाता है, मैट बनाता है, कॉयर वीवर वाला, कोई टॉय बनाने वाला, कोई बार्बर मतलब हेयर कट करने वाला हमारी। उसके साथ साथ गणपति या फिर देवी की माला बनाने वाला मालाकार है। धोबी कपड़े धोने वाला भी है। टेलर दर्जी भी है, मतलब कपड़े सिलने वाला भी है, कपड़े धोने वाला भी है। उसके साथ साथ जो फिशिंग की नेट बनाते हैं ये भी यहाँ पे कवर किए गए। और यहाँ पे जो मेटल बेस्ड आर्टिशियंस है उसमें जो भी ब्रॉन्ज के, ब्रास के, कॉपर के या फिर यूटेंसिल्स बनाने वाले कारागिर है ये यहाँ पे कवर्ड है। सो एलिजिबल ट्रेड एक्टिविटीज़, ये आपको नंबर पूछ सकता है कि हाउ मेनी ट्रेड एक्टिविटीज़ आर कवर्ड, तो 18। और ये जो लिस्ट है ये टाइम टू टाइम अपडेट होगी। कौन करेगा, तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी करेंगी विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। क्या एलिजिबिलिटी है, पहले तो 18 में से कोई भी एक ट्रेड में होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तो 18 साल और 18 ट्रेड भी है, ओके। उसके साथ साथ ये वाले लोगों ने पहले गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत कोई भी लोन अवेल नहीं किया होना चाहिए, जैसे PM EGP के अंतर्गत, PM स्वनिधि के अंतर्गत या फिर PM मुद्रा के अंतर्गत ये चीज़ें अवेल नहीं होनी चाहिए। अगर की है मुद्रा योजना या फिर स्वनिधि के अंतर्गत तो वो उसने रीपे करना चाहिए पूरा का पूरा लोन, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल अंडर PM विश्वकर्मा स्कीम। द पीरियड ऑफ 5 years विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, ठीक है। ये 5 साल कब से कैलकुलेट किया जाएगा, तो लोन के सैंक्शन से। क्यों 5 साल, तो यहाँ पे दिया है 5 साल। उसके साथ साथ फैमिली के 2 लोग कवर होंगे क्या, नहीं, फैमिली का एक ही मेंबर कवर होगा। और फैमिली की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये भी है कि फैमिली से एक ही हो जाएगा, मतलब हस्बैंड को ही कवर करेंगे या तो वाइफ को कवर करेंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी आदमी है, ठीक है, वो ग्रुप डी हो या कोई भी चीज़ हो, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ऑब्जेक्टिव से वही बेनिफिट्स है। इसका ट्रिक क्या बताया हमने, RST सिम। RST मतलब R मतलब रिकग्निशन। कैसे रिकग्नाइज करेंगे, तो PM विश्वकर्मी को सर्टिफिकेट देंगे और उनको ID कार्ड देंगे। उसके बाद स्किल अपग्रेडेशन, ऑलरेडी स्किल है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेसिक ट्रेनिंग लीजिए या फिर एडवांस ट्रेनिंग लीजिए, उसको अपग्रेड करिए। अपग्रेड करते वक्त आपको क्या मिलेगा, टूल किट मिलेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चप्पल बनाने वाला है तो उसको क्या लगेगा, वो कटिंग वाले टूल्स लगेंगे ना, उसको प्रेस वाले भी टूल्स लगेंगे, खीले टोकना वगैरह वगैरह वो चाजी, या फिर सुई भी लगेगी। तो ऐसे करके पूरा का पूरा टूल किट मिलेगा। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, RST सिम। सिम मतलब क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, मतलब लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा हम नीचे देखेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। अभी यही जो ईच कंपोनेंट या फिर ईच ऑब्जेक्टिव या फिर ईच बेनिफिट है ये हम नीचे देखेंगे डिटेल में, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए मैंने चीज़ें सब क्रिएट करी है माइंड मैप में, कलरफुल वाली चीज़ें। तो रिकग्निशन देखते हैं। जो आर्टिशियंस है, क्राफ्ट्स पीपल है, दे विल रिसीव PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड विद यूनिक नंबर। तो उनके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा और ID कार्ड भी रहेगा। सर्टिफिकेट मीन्स रिकग्निशन एज ए विश्वकर्मा एंड एलिजिबल टू अवेल ऑल बेनिफिट्स। ये सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू टेक बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। जैसे आधार कार्ड होता है हमारे पास या फिर पैन कार्ड होता है,
वो होने के बाद ही बेनिफिट या फिर जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो उठा पाते हैं ना। जैसे पीडीएस शॉप में आपके पास क्या चाहिए, तो राशन कार्ड चाहिए, तो राशन कार्ड अगर है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंपली यहाँ पे भी है, अगर पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट या फिर आईडी कार्ड है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला रिकग्निशन वाला कंप्लीट हो गया। अभी स्किल अपग्रेडेशन, पहले तो देखा जाएगा कि ये वाले जो आर्टिशंस है उसके पास कितना स्किल है, तो उसको असेस किया जाएगा। कैसे असेस किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट या फिर डेमो देखने को बोलेंगे कि भाई आपके पास एग्जैक्टली क्या स्किल है, कैसे आप बनाते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर उनको बेसिक ट्रेनिंग मिलेंगी या फिर एडवांस ट्रेनिंग मिलेंगी। तो बेसिक ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, तो 40 घंटे की या फिर 5 से लेकर 7 दिन की वो बेसिक ट्रेनिंग होगी। तो ये भी याद रखना है, 40 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग, 5 से 7 दिन का। फॉर्मलाइजेशन ऑफ अक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है, जो कुछ स्किल्स उसने अक्वायर्ड किया वो फॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, मतलब उनको प्रमाण पत्र मिलेगा कि हाँ ये स्किल आपको आती है, उसको बोलेंगे रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो बेसिक ट्रेनिंग हो गई। तो बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर फर्स्ट लोन ट्रांच अप टू 1 लाख ऑन ए कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है बेसिक वाली, ये जो 5 से 7 दिन की, वो एलिजिबल हो जाएगा 1 लाख तक का लोन उठाने के लिए। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग भी होती है। एडवांस ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी, तो 15 दिन की या फिर 120 घंटे या फिर उससे ज़्यादा। तो ये 15 दिन की ट्रेनिंग खत्म होगी। देन बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड लोन ट्रांच अप टू 2 लाख ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ओवरऑल कितना लोन मिल रहा है उसको, ये 1 लाख का और उसके बाद 2 लाख का, ऐसे करके 3 लाख का उनको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। मतलब उसको कुछ गिरवी रखना है नहीं, ऐसे ही वो लोन उठा सकता है, प्रोवाइडेड उसने ये ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अभी देखिए ये ट्रेनिंग के दौरान ये जो 5-7 दिन चले गए और यहाँ पे 15 दिन चले गए, वो तो भी अपना धंधा कर सकता था ना, तो उसका तो पैसा चला गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा पर डे, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, उसके अकाउंट में चला जाएगा। उसके साथ साथ बोर्डिंग की, मतलब रहने की फैसिलिटी, और लॉजिंग वाली फैसिलिटी, मतलब खाने की मेस की वाली फैसिलिटी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी गवर्नमेंट की, ठीक है। आप देखिए नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब आप जब नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर करके आपको फाइनल लिस्ट में आप नाम देखोगे अपना, तो आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, नॉर्मली बर्ड लखनऊ में होती है। बर्ड मतलब क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो एक बहुत बड़ा कैंपस है फॉर एग्जांपल बर्ड का, ठीक है। तो ये एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट है ना, यहाँ पे पूरा बर्ड का कैंपस फैला हुआ है। और आप यहाँ पे लेफ्ट चले जाओगे तो आपको NBSC दिखेगा, नाबार्ड बैंक स्टाफ कॉलेज, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी और यहाँ पे बाकी लोगों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना FPO होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे देखा था कि ये इनके लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी करके, ठीक है। तो विश्वकर्मीज की भी यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। तो यही ट्रेनिंग है वो, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग वाली 7 दिन वाली। FPO की, SHG की भी ट्रेनिंग वहाँ पे चलती है, ओके। आप जब जाओगे तो आपको समझ आएगा। तो हमने देख लिया RS स्किल अपग्रेडेशन, स्किल में असेसमेंट ट्रेनिंग बेसिक वाली। उसके बाद है टूल किट इंसेंटिव, बराबर। तो टूल किट इंसेंटिव मिलेगा अप टू 15,000 का, कि इसके हिसाब से आप छोटे मोटे जो हथियार हैं, मतलब चाकू वाले नहीं, जो आपको काम में आते होंगे, मतलब आर्टिशंस को, तो 15,000 तक का टूल किट इंसेंटिव मिलता है टू बेनिफिशियरी आफ्टर स्किल असेसमेंट एट द स्टार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। मतलब ये असेस हो गया, ये शुरू होने की है, तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। उससे आप सिर्फ टूल किट खरीद सकते हो। सो इंसेंटिव विल बी डिसबर्स टू द बेनिफिशियरी थ्रू ई-रूपी और ई-वाउचर्स। मतलब ये वाउचर्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडेक्सो होते हैं, बराबर। सोडेक्सो में क्या होता है, मिल्क कूपन मिलता है, तो आप बेसिकली वो रेस्टोरेंट में ही यूज़ कर सकते हो। वैसे ही चीज़ यहाँ पे रहेगी। उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वो दिखाएंगे। तो ये होता है टूल किट इंसेंटिव। कितने तक का मिलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, 15,000 तक का। सो RST हो गया। अभी सिम, C फॉर क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलता है, बेसिकली लोन मिलेगा, जिसको बोलेंगे एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन। कितना मिलता है, कोलैटरल फ्री लोन ऑफ 3 लाख। ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है। 1 लाख कब मिलेगा, तो बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, और 2 लाख कब मिलेगा, एडवांस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। उसके साथ साथ ये जो पहला लाख का लोन लिया था वो अच्छी तरह से वापस चुकता करने के बाद, ठीक है। सो ऐसे करके 3 लाख यहाँ पे मिलता है लोन। उसके बाद कंसेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, बराबर। तो लोन के ऊपर क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख रही है कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल टू बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांचेस, मतलब 1 लाख के लिए और 2 लाख के लिए ये फिक्स रहेगा 5%। मतलब जो आर्टिशंस है उनको लोन मिलेगा ओनली 5% इंटरेस्ट के ऊपर। तो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिल सकता है, तो अप टू 8% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ठीक है। और ये किसको दिया जाएगा, आर्टिशंस को दिया जाता है क्या, नहीं, ये डायरेक्टली बैंक को दिया जाता है।
मतलब बैंक डायरेक्टली आर्टिशंस को 5% के ऊपर चार्ज करती है। समझ लीजिए कि बैंक को अगर 13% चार्ज करना है तो 13 में से 8% तो गवर्नमेंट दे ही रही ना, तो आर्टिशंस को डायरेक्ट फाइनली कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। सो दिस 8% इज इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इंटरेस्ट में माफ़ी। समझ लीजिए कि 12% है किसी बैंक का इंटरेस्ट, तो इसमें से 8% करेगी क्या, तो वो तो 4% हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फिक्स रखा है 5%। सो 8% की जगह बैंक को 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ओके, मतलब फिक्स होना चाहिए 5% एंड ऑफ द डे। अभी हमने देखा कि ये जो लोन है ये कोलैटरल फ्री लोन है, लेकिन आर्टिशंस ने वापस ही नहीं किए, तो कोई जेन्युइन रीजंस रहे लेकिन उसने वापस ही नहीं किए, तो बैंक का तो लॉस है। तो उसी की गारंटी कवर करने के लिए गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई है, उसके लिए एमएसई, उसको बोलेंगे सीजीटी एमएसई, तो ये कवर कर लेगी गारंटी। कौन लोन दे सकता है, पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी के सभी लोग, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बराबर। आरआरबी लोन दे सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकती है, कोऑपरेटिव बैंक दे सकती है, एनबीएफसी दे सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं रहेगी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लोन डिसबर्समेंट। लोन डिसबर्समेंट मतलब क्या होता है, देखिए लोन सैंक्शन होता है मतलब सैंक्शन हो गया, और लोन डिसबर्समेंट मतलब पैसा देने वाला जो स्टेप होता है उसको बोलेंगे डिसबर्समेंट। तो जिस दिन डिसबर्समेंट किया उस दिन से 6 महीने के बाद अगर आप प्री पे कर रहे हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। लेकिन आज अगर डिसबर्स किया फॉर एग्जांपल जनवरी में और डायरेक्टली फरवरी में बोल रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए, मुझे पूरा का पूरा लोन वापस करना है, तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो ये जो लोन दिया गया है आर्टिशंस को, ये 1 लाख तक का और 2 लाख तक का दिया है, मतलब टोटल 3 लाख तक का लोन दिया गया है। तो ये कितने टेन्योर के लिए, कितने पीरियड के लिए दिया गया है। अगर 1 लाख तक का लोन है वो तो 1.5 साल के लिए दिया जा सकता है मैक्सिमम, मतलब 18 महीने के लिए। और ये 2 लाख तक का लोन है वो 30 महीने के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए दिया जा रहा है। तो ये भी याद रखना है, ये चीज़ें आप याद मत रखिएगा, मैंने डाला है ऐसे ही, अगर जिसको पढ़ना है तो वो पढ़िएगा कि कितना गारंटी कवर कर रहा है करके। ये फर्स्ट लॉस सेकंड लॉस गारंटी क्या होती है ये मत देखिएगा। अब हमने ये भी देखा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, तो कितना रुपया है, वो 1 रुपया पर डिजिटल ट्रांजैक्शन है। और ऐसे अगर 1000 ट्रांजैक्शन हो रहे तो एक महीने में तो 1000 रुपये देंगे क्या, नहीं, मैक्सिमम आपको 100 ट्रांजैक्शन के ऊपर मिलेगा, और वो भी पर मंथ, मतलब 100 रुपये अपने को डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंसेंटिव मिलेगा। और ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, डीबीटी, सीधा अकाउंट में, और इसके साथ साथ कुछ मार्केटिंग सपोर्ट भी रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके यहाँ पे मैंने यही चीज़ें आपको फ्लो चार्ट में भी बता दी है